नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम के मोहन सर। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। हम यहां पर आपके लिए हर रोज़ कोई ना कोई करंट अफेयर से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग स्टोरीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ लाते रहते हैं ताकि आप रेगुलर कुछ सीखें घर बैठकर आरामदायक तरीके से। तो आज का जो हमारा मेन वीडियो है, जो मेरा वीडियो है, वो निहंग सिख पर है। निहंग सिख ज्यादा प्रचलित नहीं था आज से करीबन पिछले 20 सालों के अंदर। शायद ही कभी नाम सुना होगा निहंग सिखों का, लेकिन जब से अभी बीच में कुछ घटनाओं की वजह से, बीच में कुछ न्यूज की वजह से ये एकदम से बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया, जिसकी वजह से आज हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि निहंग सिख होते कौन है। असलियत में टॉपिक का नाम इन्हीं वजह से रखा गया है कि निहंग सिख द ग्रेट वॉरियर्स। इस टॉपिक के अंदर हम आपकी कुछ चीजें क्लियर करेंगे। सबसे पहला, निहंग सिख कौन होते हैं, ये खबर में क्यों है, इन्होंने सिखिज्म के लिए क्या किया है, ये किस तरीके से सिख वॉरियर्स से अलग थे, इनका रोल क्या है हमारे इतिहास के अंदर। आप चाहें तो इस पिक्चर से इमेजिन कर सकते हैं कि निहंग सिखों के लिए ये अपनी 5 पहचान किस तरीके से पूरी रखते हैं। बड़े बड़े बाल होते हैं, ऊपर से इनका जो चोला होता है, कपड़ा, जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो किस तरीके का है, वो इस फोटो को देखकर आप आसानी से जान सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो असल में खबर क्या है, तो सबसे पहले जब हम खबर की बात करते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छी न्यूज तो नहीं है कि पंजाब में लॉकडाउन के दौरान, जब आपको पता होगा कि पटियाला में पुलिस टीम नाकाबंदी पर बैठी हुई थी, जिसमें ट्रक के अंदर एक जीप जैसा ट्रक बना रखा था, उसके अंदर कुछ निहंग सिख बैठे हुए थे जो मंडी की तरफ जा रहे थे। पुलिस वालों ने जब पास की डिमांड करी तो चेक पॉइंट पर उन्होंने पास दिखाने की जगह ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए तलवारों से, और तलवारों से वार करने के बाद ASI हरजीत सिंह का हाथ काट दिया। हाथ काटने के बाद ये भागने में सक्षम रहे, और भागने के बाद ये एक गुरुद्वारे में जाकर छिप गए। और गुरुद्वारे में छिपने के बाद इन्होंने गुरुद्वारे में छिपने के बाद अंदर से इन्होंने अपनी रक्षा के लिए गोलियां चलाई, अटैक करे पुलिस पर, और काफी मुशक्कत के बाद पुलिस को इनको गिरफ्तार करना पड़ा। बहुत मुशक्कत लगी, जब जाकर पुलिस इनको गिरफ्तार कर पाई। अब फाइनली जब ये पूरा कांड हुआ तो इस कांड के अंदर हरजीत सिंह साहब, जिनका हाथ कट गया था, उन्होंने भी बहादुरी का अपना प्रतीक दिखाते हुए अपने कटे हुए हाथ को स्कूटर पर, एक्टिवा पर लेकर PGI हॉस्पिटल चंडीगढ़ तक पहुंचे, PGI हॉस्पिटल तक पहुंचे, और उसके बाद 7.5 घंटे लगे, 7.5 घंटे लगे PGI हॉस्पिटल के अंदर हरजीत सिंह ASI का हाथ दोबारा रिकवर होने पर। ऐसी घटना के बाद वहां के जो कैप्टन, जो CM साहब हैं, अमरिंदर सिंह, इनकी 2 ट्वीट्स आई, जिसमें से पहली ट्वीट नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रही होगी। पहली ट्वीट जिसके अंदर इन्होंने पूरी घटना का विवरण दिया, और दूसरी ट्वीट जिसके अंदर ASI हरजीत सिंह के हाथ के जुड़ने की इन्होंने धन्यवाद किया, जो ESI हॉस्पिटल है वहां पर, और शुक्रगुजार किया, और ईश्वर से प्रार्थना करी कि जो हरजीत सिंह जी हैं वो जल्दी से रिकवर हो जाएं। हालांकि जब अटैक हुआ तो हरजीत सिंह जी के पास सिर्फ और सिर्फ एक लाठी थी, जबकि विरोधी पक्ष के पास तलवार और गन जैसे हथियार थे। इसके बाद प्राउड वाली फीलिंग के साथ इन्होंने वापस जाकर अपने आप को गुरुद्वारे में छिपा लिया, जिसके बाद इन्हें बड़ी मुशक्कत के बाद पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो पकड़े जाने के बाद प्रूव हुआ, पता चला खबरों के द्वारा कि निहंग सिख थे जिन्होंने ये अटैक किया। 6 सिख थे, निहंग सिख थे जिन्होंने ये अटैक किया। तो अब जो बात आती है कि निहंग सिख जैसे ही आया तो निहंग सिख होता क्या है। निहंग सिख वॉरियर्स की वो टीम थी जो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपने टाइम पीरियड के अंदर बनाई थी, जो कि हर प्रकार की मार्शल आर्ट से ट्रेंड थे, जिसमें से एक एक सिख 1.25 लाख के बराबर था, जिस बात पर उन्होंने अपना वही दोहा बताया था कि 1.25 लाख तो एक लड़ावा, ता गोबिंद सिंह नाम धरावा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इन सिखों को तैयार किया गया था, ताकि दुश्मन से समय आने पर किसी भी प्रकार से ये भिड़ जाएं। अगर इनके रूपरेखा की बात की जाए तो निहंग सिख के बारे में कैरेक्टराइज किया जाता है कि ये सदैव युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा
इनके पास नीले रंग के कपड़े होते हैं, भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं ताकि इन्हें क्या दूर से पहचाना जा सके। इनकी बॉडी लाइन पर काफी सारे कड़े, कड़े के साथ कृपाण, कृपाण के बाद तलवार, भाला, ये सब चीजें ये लेकर चलते हैं, जिसके अंदर मुसीबत आने पर बिना किसी ऑर्डर का इंतजार करते हुए ये अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। इतिहास के अंदर वैसे भी सिखों का, निहंग सिखों का और गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत नाम है। इन्होंने हीरोइक डीड करके मुगल साम्राज्य की नाक में दम कर रखा था। अकेले यही एक समुदाय ऐसा था जो झुका नहीं, टूटा नहीं, थका नहीं, और इन्होंने बिना किसी समस्या के बहुत अच्छे कार्य किए और पूरे समाज के अंदर अपना जबरदस्त नाम बना लिया। अगर हम निहंग सिख की एटिमोलॉजी की बात करते हैं तो संस्कृत में इस शब्द की उत्पत्ति निहंसक से हुई है, जिसका मतलब है जिसमें किसी प्रकार का डर ना हो, किसी प्रकार की चिंता ना हो, सुख दुख लाभ हानि इन सब चीजों से परे जो भी जाति है उसे निहंग बोला जाता है, निशंक बोला जाता है, जिन्हें अपने सुख दुख की परवाह नहीं होती। जब अपने सुख दुख की परवाह नहीं होती तो ये अपने लिए सदैव समाज को बचाने के लिए, कमजोर का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब आता है निहंग सिख में, गुरु ग्रंथ साहिब में इनके बारे में कुछ शब्द भी हैं, जिसके अंदर दो शब्द जोड़े गए, जो कभी थके ना, जो कभी डरे ना, जो कभी रुके ना, और जो कभी अपने आप को लालच में ना लेकर आए, ऐसे लोगों को निहंग बोला जाता है। इनका इतिहास वैसे बहुत जबरदस्त है। इनका इतिहास अगर हम बात करें तो इतना जबरदस्त इतिहास है कि 1705 के आसपास इस सिख धर्म के अंदर निहंगों को पूर्ण रूप से देखा गया था। अब अगर बात करें तो अब इस सेंटेंस, इस पॉइंट में समझिएगा जब हम आपको ओरिजिन के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास, ओरिजिन समझना है। निहंग की बात की जाए तो उससे पहले क्या था कि गुरु गोविंद सिंह साहब के सबसे छोटे पुत्र जो मात्र 5 साल के थे, एक बार अपने भाइयों को लड़ते हुए देखते हैं तो उस परिस्थिति के अंदर वो कहते हैं कि मुझे भी तलवारबाजी सिखाइए, जिसमें से बड़ा भाई कहता है कि अभी तुम तलवारबाजी के लिए बहुत छोटे हो, तुम अभी तैयार नहीं हो सकते, तुम अभी बच्चे हो। वो बच्चा अंदर जाता है, फतेह सिंह नाम का बच्चा, जिसका जन्म 1699 में होकर 1705 के अंदर दीवार में मुगल साम्राज्य के क्रूर राक्षसों के द्वारा दीवारों में चिनवा दिया गया। वो बच्चा 5 साल का अंदर जाता है और गुरु की प्रेजेंस में वैसा ही ड्रेसिंग सेंस करता है जैसे गुरु करते हैं, और एक बड़े व्यक्ति का चोला और टर्बन पहनकर अपने ऊपर वही गुरुओं की ड्रेसिंग में तैयार होकर आ जाता है। सोचिए 5 साल के बच्चे में क्या जज्बा था अपनी रक्षा धर्म को लेकर, अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य को लेकर। इस बात को देखते हुए गुरु गोविंद सिंह मुस्कुराते हैं और उसके बाद निहंगों की ड्रेस डिसाइड कर ली जाती है जी, रेकलेस सोल्जर्स ऑफ खालसा। अब रेकलेस सोल्जर्स जो कभी भी डरते नहीं थे। अगर हम इनकी बात करें तो इनका इतिहास ऐसा था कि ये जब भी कहीं पर युद्ध होता था तो युद्ध के दौरान ये व्यक्ति सबसे आगे आकर के युद्ध की पूरी दशा ही मोड़ देते थे। गिनती में कुछ कम हो चाहे बहुत कम हो, लेकिन एक एक सिख योद्धा जब लड़ने लगता था तो लाशें गिरने लग जाती थी, जिसके अंदर चमकोर की युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया। चमकोर के युद्ध के अलावा अगर सिख या खालसाओं की बात की जाए तो सारागढ़ी की लड़ाई के बारे में भी आपने सुना होगा, जहां पर मात्र 30 या 40 सिखों ने या 50 सिखों ने पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य से युद्ध करके उनको वहीं के वहीं रोक दिया था। तो इस इतिहास के अंदर इन्होंने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया। अब अगर बात करें निहंग किस प्रकार से सिख वॉरियर से अलग थे, तो सबसे पहली चीज क्या थी कि निहंगों का ड्रेसिंग सेंस जो था वो कांस्टेंट सेम था।
कांस्टेंट सेम था। निहंग जो थे ऑब्जर्व करते थे खालसा कोड को बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेंस के अंदर, मतलब जिसके अंदर ये कभी बदलाव नहीं करते थे। आज भी निहंगों को अगर आपने देखना है तो वैसे तो कोई युद्ध का इस समय नहीं है और हथियारों की परमिशन इन्हें नहीं होती, लेकिन फिर भी कई जलसों के अंदर आपने देखा होगा ये अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। अक्सर जब ये आपकी रैली या जुलूस निकलता है सिखों का, यहां पर ये अपनी कला का प्रदर्शन करके अपने धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी कर्तव्यों को पूरा करने का प्रण दर्शाते हैं। अब इनके बारे में कहा जाता है कि ये कपड़ों के लिए ड्रेसिंग सेंस में बिल्कुल अलग होते हैं। इनकी पगड़ी जो होती है साधारण सिखों से ज्यादा बड़ी होती है। निहंग हमेशा एक स्लोगन चर्दी कला यानी ऑलवेज इन हाई स्पिरिट और तेर बार तिर यानी स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस यानी कि हमेशा तैयार रहने की कला में रहते हैं। इनको कभी भी रिलैक्स मोड में नहीं देखा जाएगा। इनके लिए अक्सर एक शरबती देग नाम का ड्रिंक, एक पवित्र एक तरीके से इनके लिए कहा जाए तो बेसिकली इसे कह सकते हैं कि अमृत चखना, ये अमृत के लिए होता है। अमृत चखने के लिए ये बेसिकली पॉपुलर ड्रिंक का सेवन करते हैं जिसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं जैसे अखरोट, सीड्स, पॉपी सीड, ब्लैक पेपर, इन सब चीजों का ये सेवन करते हैं। इनके बारे में हमेशा बोला जाता है कि इन्हें ट्रेजर ऑफ कंफर्ट भी बोला जाता था कि जब तक ये ग्राउंड पर खड़े हुए हैं, जब तक ये युद्ध भूमि पर खड़े हुए हैं, इनके होते हुए बाकी पीछे की फौज को चिंता लेने की जरूरत नहीं होती थी। ये कभी भी शहीद होने से घबराते नहीं थे और बैटलफील्ड के अंदर एक बार उतरते थे या तो सामने वाली सेना पीछे भागती थी या ये अपने आप को शहीद करवाते थे। ये पीछे नहीं हटते थे कभी भी। इनका इतिहास हमेशा रहा है कि इन्होंने कभी पीछे नहीं हटे। अब अगर बात करें निहंग सिखों के इतिहास के बारे में तो इन्होंने अपने टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे युद्धों में सिख धर्म को आगे प्रेजेंट किया। बहादुरी के अंदर, गोरिल्ला युद्ध के अंदर ये हमेशा बहुत मशहूर रहते थे। इनका बेसिक पर्पस जो था, ये कभी आमने सामने की बैटल में नहीं रहते थे। ये कभी भी आपको फौज के साथ चलते हुए नजर नहीं आते थे। ये नजर आते थे सिर्फ और सिर्फ गोरिल्ला युद्ध के अंदर। जब इनको बोला जाता था कि अब इनसे जीतना मुश्किल है लोगों से, तब ये रात के समय जाते थे और पूरी की पूरी फौज आर्मी को खत्म कर आते थे और पता भी नहीं चलता था कि कब कहां से क्या हुआ। तो बेसिकली बहुत जबरदस्त वॉरियर थे। आउट नंबर वॉरियर को ये निपटा आते थे, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी। इनका रोल तो सिंपल यही था कि ये पूरे की पूरी युद्ध के अब मुंह को ही मोड़ देते थे और जहां खतरा सिखों की तरफ होता था वही खतरा सिख नहीं मुगल साम्राज्य फेस करते थे कि कहीं ये आ गए तो हम भी समाप्त हो जाएंगे। निहंग जो थे सिख पंथ के अंदर सबसे पहले रूल के लिए माने जाते थे 1710 से 15 में, जब गवर्नर्स वर किलिंग सिख्स, जब मुगल गवर्नर जो थे सिखों को मार रहे थे और अफगान जो थे वो पकड़ कर अहमद शाह दुरानी के समय में ये बहुत ज्यादा अपने आप में आगे मुगल बढ़कर आ रहे थे। मुगल जब बढ़ते जा रहे थे तो निहंग सिखों ने खुद को तैयार किया। निहंग सिखों ने कंट्रोल लिया रिलीजियस अफेयर्स का। अकाल बंगा साहिब जो कि अमृतसर में है, दे डिड नॉट कंसीडर देमसेल्फ सबऑर्डिनेट ऑफ एनी सिख चीफ एंड दस मेंटेन देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंसी। मतलब कहने का ये कभी किसी के अंडर काम नहीं करते थे, ये किसी के नियमों को नहीं मानते थे, गुरु को मानते थे, लेकिन युद्ध के समय में ये सिर्फ अपने मन से ही युद्ध करते थे। इन पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता था, इन पर कोई दबाव नहीं, इसीलिए इन्हें किसी आर्मी का हिस्सा नहीं माना जाता था। अब इनके अगर बारे में बात की जाए तो कम टू एंड, जब सिख एम्पायर के अंदर 1849 के बाद में युद्ध कला धीरे धीरे ब्रिटिश अथॉरिटी ऑफ पंजाब अपॉइंटेड अ मैनेजर सरब फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गोल्डन टेम्पल इन 1859। ये तब और खुलकर सामने आए जब 1859 में गोल्डन टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनको रखा गया। इनका ये इतिहास बहुत जबरदस्त रहा है। इन्होंने हमेशा अपने कार्यों को आगे प्रेफरेंस दिया। अब अगर हम बात करें अब इनका रोल क्या है,
चलो अभी तक तो हमने सुना कि इनका रोल इतिहास के अंदर बहुत जबरदस्त रहा। इनके इतिहास के बारे में बात करें या रहने के बारे में बात करें तो ये कभी भी फिक्स जगह पर नहीं रहते थे। पुराने टाइम पीरियड में क्योंकि गुरु गोविंद सिंह साहब जो थे सदैव पूरे जो सेक्शन है उसमें घूमते रहते थे और घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करते थे और अपनी जो आर्मी थी खालसा ग्रुप की उसको बढ़ाते थे। तो ये हमेशा डेरा या छावनी या कैंटोनमेंट में मिलते थे क्योंकि युद्ध कला के अंदर अलग अलग जगह जाकर ये अपने युद्ध कलाओं से लोगों को, सिखों को युद्ध के लिए तैयार करते थे। तैयारी कराते समय में ये पूरी तरह से एक चीज पर अटके रहते थे कि युद्ध कला के अंदर सदैव जो भी सिख योद्धा है उसे हर तरीके के हथियार चलाने आने चाहिए, चाहे वो तलवार हो, हॉर्स राइडिंग हो या फिर कोई भी भाला चलाने की कला हो। इन सब के अंदर ये लोगों को तैयार करते थे। अब तैयार करने के अलावा ये गांव गांव शहर शहर जाकर चैरिटी भी करेक्ट करते थे क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी को चलाने के लिए, इतने बड़े सेक्शन को चलाने के लिए इनको रुपए पैसे की सहायता जो होती थी वो उन लोगों से होती थी जो डाउन ट्रोडन पीपल होते थे। इस प्रकार से जब ये स्कूलों के अंदर जाकर हॉर्स राइडिंग और ये सब चीजें एकेडमिक्स में चलाए जाते थे तो इनका इतिहास और इनका मान सम्मान पूरे देश के अंदर इतनी जबरदस्त तरीके से फैल गया कि इनको आज तक टक्कर देने वाला कोई भी मुगल साम्राज्य क्या कोई भी नहीं आया। लेकिन ये था हमारे देश में सिखों का और आपके निहंग सिखों का इतिहास। लेकिन अब एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है और पिछले 100 वर्षों के अंदर किसी भी प्रकार से निहंग सिखों का या सिखों पर किसी भी प्रकार का वॉर सीन नहीं आया, लड़ाई का समय नहीं आया, किसी भी प्रकार के युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ी तो इस परिस्थिति में निहंग सिख जो थे सिर्फ और सिर्फ मेलों के अंदर और अलग अलग जगह पाए जाते हैं। अब इनके बारे में ज्यादातर वे लोग भी जुड़ने लग गए जो बैड एलिमेंट्स हैं, इसीलिए समय समय पर खबर मिलती रहती है और ये बैड एलिमेंट्स जो हैं इतने बड़े एक स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाले नाम निहंग सिख को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जब इन्हें पकड़ा गया पुलिस के द्वारा तो इनके पास से भारी मात्रा में चरस, गांजा और अलग अलग तरीके के एक्टिविटी करने के, क्रिमिनल एक्टिविटी करने के रास्ते मिले। इनसे संबंधित अभी कुछ समय पहले भी निहंग सिखों का नाम बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे ही इंसिडेंट सामने आते रहे हैं खबरों के अंदर, जिसके अंदर ये उन पौराणिक कथाओं के अंदर उस नाम को समाप्त या खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकार जो है फिर जब पकड़ती है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से इसे उन चीजों से जोड़ दिया जाता है। लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि ऐसी किसी भी प्रकार की इतिहास की गतिविधि से देश का और अपने धर्म का, सिखों का और इतने महत्वपूर्ण जो आपके पास इतिहास है उसको खराब ना किया जा सके। तो आज का वीडियो यहीं पर हमारा समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, सहायक रहेगा। आपसे पेपर में इससे संबंधित एक सवाल पूछा जा सकता है कि निहंग सिख कौन थे, किस प्रकार से ये अदर सिखों से अलग थे, अदर सिख वॉरियर से अलग थे और किस प्रकार ये मुगल वॉरियर्स के खिलाफ कार्य कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।